हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में एक ईज़ीएस्ट बग आप लोगों को बताऊँगा जो मैंने एक वेबसाइट पे हंट किया है। उसकी पर्सनल पीओसी है जो कि मैं कंपनी को भेजने वाला था पर मैंने भेजा नहीं। उसका मैं कारण अभी आप लोगों को आगे बता दूँगा। और इस बग की हेल्प से आप $500 या $250 या फिर $100 कमा सकते हो ईज़िली, ठीक है? वो भी डॉलर में अर्न अर्न कर सकते हो आप। बट डिपेंड करेगा आपके टारगेट पे और वेरी करेगा आपकी किस्मत पे कि आप कौन से टारगेट पे हंट कर रहे हो और किस तरीके से ये लगा हुआ है आपको, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे रिक्वेस्ट समझाता हूँ। यहाँ पे क्या था, एक साइट थी जहाँ पे जो पब्लिक प्रोग्राम है जिस पे मैंने हंट किया था, ठीक है? उसका एक साइट है तो उसपे फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन आप लोगों ने ट्राई किया होगा और बग हंटिंग में होंगे। तो फॉरगेट पासवर्ड वाले में वो क्या करता है, जब हम वहाँ पे अपना पासवर्ड देते हैं, लाइक वहाँ पे हम अपनी ईमेल जो पहले से रजिस्टर है उसको क्लिक करते हैं। उसके बाद फॉरगेट के लिए हमें एक रीसेट लिंक रिसीव होता है हमारे ईमेल इनबॉक्स में। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जो फॉरगेट पासवर्ड सेक्शन था वहाँ पे मैंने एक रैंडम ईमेल टेम्प मेल से उठाया और वहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट लगवाई और उसका रीसेट पासवर्ड अपने ईमेल पे मंगवाया। पर उसके रीसेट पासवर्ड तो नहीं आ रहा था, पर उसके जवाब में एक मैसेज मेरे को मिल रहा था। और वो मैसेज मेरे को मिल रहा था इस तरीके से कि ये आपका ईमेल ये रजिस्टर नहीं है, पहले आप लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा। और वहाँ पे होना ये चाहिए कि वो जब मैं फॉरगेट पासवर्ड के लिए रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा हूँ तो वहीं पे मेरे को शो कर देना चाहिए कि ये ईमेल आपकी रजिस्टर नहीं है। इससे पहले आप लोगों को रजिस्टर करना होगा, उसके बाद ही आप फर्दर फॉरगेट पासवर्ड के लिए आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। बट ऐसा नहीं हो रहा था। यहाँ पे देखो मेरे को कई सारी मेल रिसीव हुई है जो कि इसी तरीके से है कि आपका ईमेल अभी रजिस्टर नहीं है, पहले आप लोगों को साइन अप करना पड़ेगा, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो इस अकाउंट को और उसके बाद आप फॉरगेट पासवर्ड के लिए रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हो, जैसे कि देख सकते हो आप लोग, ठीक है? इसी तरीके की मैंने 500 रिक्वेस्ट मारी थी और 500 में से 304 रिक्वेस्ट मेरे को सक्सेसफुली रिसीव हुई थी 200 ओके स्टेटस कोड के साथ। उसके बाद मेरे को 202 मिल रहा था एक्सेप्टेड, यानी कि वहाँ पे उनका वेब जो है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल वो एक्टिवेट हो गया था और वो मेरे को फिर ब्लॉक करना शुरू कर रहा था। यानी कि 304 रिक्वेस्ट मेरी सक्सेसफुली लग चुकी थी। और इस तरीके से ये रेट लिमिटिंग थी। बट उसके बाद उनका वेब सिस्टम ऑन हो गया। बट जब आप लोग कहीं पे हंट कर रहे होगे, अगर इस तरीके का आप लोगों को मिलता है और उनका वेब सिस्टम नहीं एक्टिवेट होता है और 200 स्टेटस को मिलता है और आप लोगों को जितने आप लोगों ने रिक्वेस्ट डाली उतनी आपको इनबॉक्स में रिसीव होती है, इसका मतलब वहाँ पे रेट लिमिटिंग बाईपास है और आप लोगों ने रेट लिमिट बाईपास कर दिया है और एक यूनिक तरीके का बग आप लोगों ने फाइंड किया है जो कि आप रिपोर्ट कर सकते हो। और उसके लिए आप लोगों को किस्मत पे वैरी करेगा कि वो कंपनी क्या कहती है और कंपनी क्या बोलती है। कंपनी उसे रिजेक्ट करती है या लो हैंगिंग फ्रूट में उसे एक्सेप्ट करती है। तो यही थी आज की पूरी वीडियो, इसमें मैंने आप लोगों को दिखा दिया। मैंने इसे इसलिए रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि ये मेरे वाले सेक्शन में ऐसे ही हो रहा था, क्योंकि 304 रिक्वेस्ट के बाद जब मैंने अगर वो मेरे को 500 पूरी रिक्वेस्ट रिसीव हो जाती उसी मेल के साथ तो मैं उसे रेट लिमिटिंग में ज़रूर से कर सकता था, रिपोर्ट कर सकता था। बट वहाँ पे उनका वेब सिस्टम एक्टिवेट हो गया। इसलिए आप लोग जहाँ पे भी ट्राई कर रहे हो तो हो सकता है आप लोगों को इस तरीके का बग मिले तो आप लोग उसे ज़रूर रिपोर्ट करना। हो सकता है आपके केस में वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जो होती है वो एक्टिवेट ना हो और आपकी सारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो, तो आप लोग इजीली ये बग फाउंड कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू एंड वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।